दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। राहुल गांधी संसद में डोले शोले दिखाने आते हैं। राहुल गांधी संसद में जिम ट्रेनर की तरह आते हैं। दोस्तों, कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से वही बातें बोली हैं जो वो लगातार बोल रही हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में एक कदम आगे जाकर एक सवाल के साथ आपके सामने एक विश्लेषण रखूंगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रखूंगी जो बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में गले की फांस बन सकता है। क्या बीजेपी एक बहुत बड़ी गलती कर रही है? क्या बीजेपी राहुल गांधी को एक ऐसा नेता बना रही है जो वो कभी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी बने, लेकिन बीजेपी की गलती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? दोस्तों, राहुल गांधी ने किसको धक्का मारा और इतनी जोर से धक्का मारा कि दो लोग आईसीयू पहुंच गए। उसके बाद उनकी पट्टी का शेप भी लगातार बदलता गया। इस पूरे के पूरे मसले पर हमें केवल एक पक्ष सुनाई दे रहा है, बीजेपी का पक्ष। कांग्रेस कहती है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं न केवल दो पुरुष सांसदों को धक्का पड़ा कि वो आईसीयू चले गए, बल्कि एक महिला सांसद जो कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद है नागालैंड से, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इनके इतने करीब आ गए कि वो अनकंफर्टेबल हो गई। इस पूरे के पूरे मसले पर दो अलग अलग स्टैंड हमको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन हमको ये एग्जैक्टली नहीं पता कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या, मतलब न्यूट्रल स्टैंड। ये हमको उसी से पता चलेगा कि अगर उस हिस्से का कोई सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आएगा, लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस बीच राहुल गांधी को बहुत ही गंदी तरीके से, बहुत ही घटिया तरीके से दोस्तों ना केवल अटैक किया जा रहा है, बल्कि वो बातें राहुल गांधी के लिए बोली जा रही है जो आज तक राहुल गांधी के लिए बीजेपी के नेताओं ने कभी नहीं बोली। वैसे तो बोला बहुत कुछ है, लेकिन इस स्तर पर बीजेपी नहीं गिरी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये सब राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा नेता तो नहीं बना देगा? बीजेपी एक बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर रही है? कंगना रनौत जो कि राहुल गांधी के लिए ड्रग एडिक्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी है, बकौल कंगना संसद में राहुल गांधी ड्रग लेकर आते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। पिछले संसद सत्र में उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन अब जब इस पूरे का पूरे मामले में धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी पर बीजेपी अटैक करने लगी, तो कंगना रनौत फिर से सामने आई और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाली, इंस्टाग्राम के अकाउंट में, और वो क्या लिखती है देखिए। बीजेपी एमपीज वर अटैक्ड बाय राहुल गांधी टुडे इन पार्लियामेंट। दिस मैन कम्स लाइक अ जिम ट्रेनर। ये आदमी पार्लियामेंट में जिम ट्रेनर की तरह आता है, अपने फ्लैक्सिंग बाइसेप्स, अपने बाइसेप्स दिखाते हुए। एंड नाउ ही स्टार्टेड टू पुश एंड पंच पीपल एज वेल। अब ये आदमी लोगों को धक्का देना भी शुरू कर चुका है और राहुल गांधी आते हैं कहाँ? संसद में अपने बाइसेप्स दिखाने के लिए। दोस्तों, राहुल गांधी बाइसेप दिखाने आते हैं। राहुल गांधी ने कराटे बीजेपी के नेताओं के लिए सीखा। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को ऐसा मारा कि वो आईसीयू पहुंच गए। ये बातें शुरू में बहुत फनी लग रही थी, लेकिन अब ये बातें सीरियस हो गई हैं दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी पर बीजेपी की एक महिला सांसद ने ये कह दिया कि वो इतने करीब आ गए उनके कि वो अनकंफर्टेबल हो गई। और ये केवल बाहर नहीं बोली है, वो राज्यसभा के अंदर बोली हैं। बाकायदा जगदीप धनखड़ जो कि चेयर में मौजूद थे, उन्होंने इस बात को नोट किया। हालत ये हो गई दोस्तों कि महिला आयोग भी सामने आ चुका है। महिला आयोग ने इस पूरे के पूरे मसले पर स्वतः संज्ञान ले लिया है, खुद संज्ञान ले लिया है और इस मामले में ओम बिरला को लिखित शिकायत दे दी है। ओम बिरला के पास इस मामले में शिकायत चली गई है, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान ले लिया राहुल गांधी के इस पूरे के पूरे मामले में। अच्छी बात है, किसी भी महिला को अगर अनकंफर्टेबल महसूस हुआ है किसी के बहुत ज़्यादा करीब आने पर, तो उसको उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जैसे ही महिला आयोग को लेकर ये खबर आई, मेरे दिमाग में दोस्तों मणिपुर का वो वायरल वीडियो आ गया, जिसको देखकर आपका, मेरा, हर किसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। दोस्तों, उस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद महिला आयोग सामने आया था और महिला आयोग ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया था। तब महिला आयोग से पूछा गया था कि मणिपुर में ये सब कुछ हफ्तों से चल रहा है, कई दिन से चल रहा है, तब क्या महिला आयोग सोया हुआ था? ये महिला आयोग दोस्तों जो तब खड़ा होता है जब गैर बीजेपी शासित राज्यों में कुछ होता है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में अगर कुछ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की खबर आ जाए तो महिला आयोग के मुंह में दही जम जाता है। ये महिला आयोग राहुल गांधी के मामले में तो एक्शन की डिमांड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन देश की बाकी महिलाओं के साथ पिक एंड चूज क्यों करता है महिला आयोग? सोचिए, देश की महिला आयोग कर रहा है। दोस्तों, इस बीच एक और फोटो मैं आपको दिखाती हूँ। रेखा शर्मा महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष है दोस्तों, देश की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है रेखा शर्मा। इन्हीं की अध्यक्षता में महिला आयोग था जब मणिपुर वाला मामला देखने को मिला था। तब महिला आयोग की इतनी थू-थू हुई थी कि कैसा महिला आयोग है जिसकी जिम्मेदारी है पूरी देश की महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि देश के एक हिस्से में महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। ये रेखा शर्मा जो कि अब महिला आयोग के अध्यक्ष नहीं है, ये कुछ इस तरह से कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन एक महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रहने के नाते इस पूरे के पूरे मसले पर ना तो वो अध्यक्ष रहते कुछ बोली, ना अब अध्यक्ष के पद से हटने के बाद
अब क्योंकि बीजेपी ने उनको राज्यसभा सांसद बना दिया है, अब कुछ बोल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो कि शुरुआत में मैंने उठाया था दोस्तों, कि क्या बीजेपी वही गलती कर रही है जो कांग्रेस ने की थी। दोस्तों, कांग्रेस को समझने वाले बहुत से लोग ये बताते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने हद से ज्यादा हमले किए, हद से ज्यादा उन पर पर्सनल अटैक करने शुरू कर दिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया मोदी के लिए, जिससे मोदी को बड़ा बना दिया कांग्रेस की गलतियों ने। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जिस तरह की निजी टिप्पणियां नरेंद्र मोदी पर की गई, नरेंद्र मोदी ने उसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि देखिए पूरी की पूरी जो सोनिया गांधी या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार है वो उन पर किस तरह से हमले कर रही है। और ऐसा दिखाकर नरेंद्र मोदी न केवल गुजरात बल्कि देश में एक बहुत बड़ी सिंपैथी उन्होंने पाई। क्या अब यही गलती बीजेपी दोस्तों राहुल गांधी के साथ कर रही है? राहुल गांधी पर इतने सारे केसेस, ऊपर से ये मारपीट और संसद में धक्का मुक्की का केस, ऊपर ये महिला सांसद का केस। राहुल गांधी का आचरण किस तरह का रहा है संसदीय जीवन में, वो आज तक 20 सालों में हम सबके सामने है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब हद से ज्यादा निजी हमले करके क्या राहुल गांधी का फायदा कर रही है बीजेपी? क्योंकि देखने वाले और समझने वाले सब जानते हैं। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों कि अगर किसी भी महिला को किसी भी पुरुष के बहुत करीब आने पर अनकंफर्टेबल महसूस हुआ है तो उस पूरे के पूरे मामले में एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक नेता के तौर पर क्या राहुल गांधी को जरूरत से ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? कोई कह रहा है मसल इन्होंने बनाई इसीलिए, कुंफू और कराटे सीखा इसलिए कि ये बीजेपी वालों को मारपीट कर सके बीजेपी वालों के साथ। कोई कह रहा है मेरा सर फोड़ दिया, कोई कह रहा है मुझे आईसीयू पहुंचा दिया। बड़ा सवाल ये है कि हद से ज्यादा जब आप किसी पर अटैक करते हैं तो जनता उसको एक तरह से सिंपैथी के तौर पर भी देखने लगती है। वो देखने लगती है कि देखिए एक आदमी खड़ा है ये जिस पर इतने ज्यादा अटैक हो रहे हैं और राहुल गांधी इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, कांग्रेस इसको इस तरह से दिखा रही है कि देखिए क्योंकि राहुल गांधी ने अंबेडकर की फोटो उठाई इसीलिए उनको इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। इस पूरे के पूरे मसले में दोस्तों सुप्रिया सुनेत ने भी एक वीडियो शेयर किया, एक महिला के तौर पर और एक कांग्रेस पार्टी की नेता के तौर पर। सुप्रिया सुनेत क्या कह रही है राहुल गांधी के आचरण के बारे में, सुनिए जरा। राहुल गांधी को जानने वाले तो भूल जाइए, जो लोग 2 दशकों से राहुल जी को सामाजिक जीवन और राजनीति में सिर्फ देख भर रहे हैं वो भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी लोगों के साथ क्या आचरण करते हैं, उनका क्या व्यवहार होता है, वो कितने संवेदनशीलता से लोगों से मिलते हैं, खास तौर से बुजुर्गों और महिलाओं के साथ उनका क्या व्यवहार होता है। तो धक्का देना तो बहुत दूर की बात है। और एक औरत होने के नाते मैं एक बात गर्व से कह सकती हूं कि राहुल जी जैसा सौम्य और सभ्य व्यवहार कोई भी और महिलाओं के साथ नहीं करता है। उनके आसपास एक महिला बेहद सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करती है। और इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण, एक जीवंत उदाहरण भारत जोड़ो यात्रा है। सारी यात्रा में उन्मुक्त, आत्मविश्वास से भरी राहुल जी का हाथ पकड़कर चलती हुई, मुस्कुराती हुई महिलाओं की तस्वीरें असल में मेरे लिए यात्रा की सबसे खूबसूरत याद है। क्योंकि एक औरत उसी को हाथ पकड़ने देती है जिसके साथ वो सहज महसूस करती है, जिसके ऊपर उसको विश्वास होता है, जिसके साथ वो सुरक्षित फील करती है। बीजेपी के एक नेता की फोटो दिखा दीजिए जहां कोई भी महिला हक से, सम्मान से, बराबरी से हाथ पकड़ना तो दूर की बात है, उनके साथ भी खड़ी नजर आ जाए। एक बीजेपी नेता को दिखाइए जो महिलाओं को सुरक्षित और सहज फील कराते हो। सच तो यह है कि आधे से ज्यादा बीजेपी वालों को देखकर महिलाएं आशंकित हो जाती हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में एक से एक महानुभाव हैं जो दुष्कर्म के आरोपी और दोषी पाए जाते हैं। खैर, राहुल जी के अंदर जितनी सौम्यता है उतना ही बड़ा शेर का कलेजा भी है। बीजेपी बार बार यह भूल जाती है कि राहुल गांधी की रगों में अंग्रेजों से लोहा लेने वालों का खून बहता है, उनकी रगों में शहीदों का, बलिदानियों का खून है। राहुल गांधी पर फर्जी एफआईआर लिखकर अगर बीजेपी को यह लगता है कि हम डर जाएंगे तो वो गलत है। इन लोगों को गलत फहमी है कि अमित शाह बाबा साहब का अपमान करके झूठ के पीछे छिपकर बच निकलेंगे। अरे एक नहीं 1 लाख एफआईआर कीजिए, बाबा साहब के अपमान को हम किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। और मुझे एक बात लेकिन नागालैंड की महिला सांसद से कहनी है। आप नॉर्थ ईस्ट से आती हैं जो मजबूत महिलाओं और बुलंद इरादों के लिए जाना जाता है। मुझे दुख है कि आपने घटिया, घिनौनी राजनीति के लिए बीजेपी के हाथों में मोहरा बनना स्वीकारा। काश आप मणिपुर की महिलाओं और बच्चों पर कभी बोली होती, लेकिन आपने बाकी महिलाओं के बारे में ना सोचकर बीजेपी के लकड़बग्घों के साथ मिलकर गिरी हुई राजनीति की। धमकाना तो बहुत दूर की बात है मैडम, राहुल गांधी एक महिला से तेज आवाज में बात भी नहीं करते हैं। आपकी मजबूरी पर असल में मुझे तरस आता है। लेकिन बीजेपी वालों, इतने सालों से लगे हुए हो, कब बाज जाओगे? कब समझोगे कि राहुल गांधी के खिलाफ तुम्हारी साजिश और तुम्हारा षड्यंत्र असल में तुम्हारी हताशा, तुम्हारी बौखलाहट और तुम्हारा डर है? और ये बात मेरा देश समझ चुका है।